अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैथमेटिक्स क्लास 8th की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका लेक्चर नंबर 1 है। और इस लेक्चर में हम जो डोमेन लेके चलेंगे वो है नंबर्स एंड ऑपरेशन, डोमेन नंबर 1। और इस डोमेन की जो सब डोमेन हम लेने वाले हैं, वो सब डोमेन जो हमारे पास है वो हम रियल नंबर्स लेके चलेंगे। तो सब डोमेन इसमें हम रियल नंबर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है, जिस टॉपिक को हमने इस लेक्चर में कवर करना है, वो टॉपिक है हमारे पास व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिटेल से इस लेक्चर में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, आप पहले से कुछ नंबर्स के बारे में जानते हैं, उन नंबर्स का आपको पता है जिनके बारे में आप पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। तो उन नंबर्स को रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को सही से समझ पाएँ। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम उन नंबर्स को देख लेते हैं, उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके काउंटिंग नंबर ही होते हैं, जो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इन नेचुरल नंबर को सेट फॉर्म में कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, और इससे अगले जो नंबर हैं, अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो हमारे पास होल नंबर्स बनते हैं, और होल नंबर के सेट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब होल नंबर्स के सेट के अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारे पास इंटीजर्स हो जाते हैं, और इंटीजर्स के सेट को कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और हम उसे इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपने कितनी चीज़ें क्लियर कर ली। आपने एक नेचुरल नंबर देख लिए कि क्या होते हैं, होल नंबर देख लिए, इंटीजर्स देख लिए। तो इन इंटीजर्स ने कुछ और नंबर भी हमें जनरेट करके दिए हैं, जैसा कि जब एक इंटीजर को कोई दूसरा इंटीजर डिवाइड करता है तो उस दौरान जो सिचुएशन बनती है, उससे एक जो हमें नंबर मिलता है वो एक अलग थलग नंबर होता है। उन्हें हम एक और नाम देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपके पास कोई नंबर है, एक इंटीजर है, मैं यहाँ से पेन लेता हूँ। एक इंटीजर है 2, -2 एंड ओवर 3। एक -2 को जब 3 डिवाइड करता है, मतलब -2 3 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इससे एक नया नंबर जो है वो बनता है, जैसा कि -2/3। और जब कभी ऐसा होता है कि एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड कर रहा होता है, तो उस दौरान जो हमें नंबर मिल रहा होता है, उस नंबर को हम एक फ्रैक्शन का नाम देते हैं। और इस फ्रैक्शन को मज़ीद जो है वो पढ़ने के लिए, इसे सही से समझने के लिए हम अगले नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस फॉर्म में होते हैं, जो कि इस फॉर्म में हमें मिलते हैं, जिनको हम रैशनल नंबर्स का नाम देते हैं। अब एक चीज़ माइंड में रखनी है कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि जब ये फ्रैक्शन जो होती है वो सारी की सारी रैशनल नंबर्स ही कहलाएँ, ऐसा नहीं होता। एक फ्रैक्शन एक ख़ास किस्म की फ्रैक्शन होती है, जैसा कि यहाँ डिफ़ाइन में बताया गया है। एक नंबर जो कि एक्सप्रेस किया जा सकता है P/Q की फॉर्म में। यहाँ पे P और Q जो है वो इंटीजर्स हैं, लेकिन Q जो है वो ज़ीरो नहीं है। Q डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि Q जो है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि एक ज़ीरो होगा तो उससे जो है अनडिफ़ाइन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंटीजर जो है उसको ज़ीरो डिवाइड नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी इंटीजर का डिवाइज़र ज़ीरो नहीं हो सकता। ये चीज़ इक्वल किसकी होती है, ये चीज़ अनडिफ़ाइन होती है, इसकी कोई डेफ़िनेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ एक क्लियर हो गई। तो जो P/Q की फॉर्म में मिलते हैं हमें नंबर्स, उन्हें रैशनल कहते हैं। बट सारे ये रैशनल जो कि इस रेशो फॉर्म में होते हैं, ये सारे रैशनल नहीं होते। आगे कुछ कैटेगरीज़ हैं इनकी, जो ये फ्रैक्शंस होती हैं, इनकी कुछ टाइप्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो रैशनल नंबर आपने ये समझना है कि जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं। अब इसे मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम आगे जो फ्रैक्शंस की टाइप्स पढ़ने वाले हैं, उससे बेहतर अंडरस्टैंड होगा कि रैशनल नंबर्स आया के होते क्या हैं। तो हम पहले रैशनल नंबर के सेट को जो है वो देख लेते हैं कि रैशनल नंबर के सेट को किस तरह लिखा जाता है। जैसे इंटीजर्स के सेट को लिखा जाता है, होल नंबर के सेट को लिखा जाता है, नेचुरल नंबर के सेट को लिखा जाता है। इस तरह रैशनल नंबर के सेट को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसमें ये चीज़ समझनी है कि रैशनल नंबर हमारे पास आए कैसे। जब एक इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर ने डिवाइड किया, तो उस सूरत में जो एक फ्रैक्शन फॉर्म बनी,
उससे हमारे पास रैशनल नंबर आए कि एक रैशनल नंबर हमें तभी मिलता है जब एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड करता है, तो उससे जो फ्रैक्शन बनती है तभी हमें रैशनल नंबर मिलता है। तो इसमें एक की फैक्ट ये भी है कि एवरी रैशनल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इनटू अ डेसिमल फॉर्म, कि हम हर रैशनल नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उसे लिखा जा सकता है। तो मज़ीद इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है जिसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं एक रैशनल नंबर को, तो उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। तो जब भी एक इंटीजर जो है वो दूसरे इंटीजर्स को डिवाइड करता है तो उसकी कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें जब आप डिवाइड करते हो तो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये लिमिटेड डिजिट्स जो है यहाँ पे आते हैं, मतलब ये कि डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आते हैं। ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब इससे अगली जो टाइप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जब ऐसा होता है कि जब एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर जो है वो डिवाइड करता है तो उस सूरत में कुछ नंबर्स ऐसे भी हमें मिलते हैं कि जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहे होते हैं। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिल रहे होते हैं तो हम उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, बट उसमें कुछ ख़ास नंबर होते हैं जो कि रिकरिंग नंबर कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो वो होते ही हैं, बट वो रिकरिंग होते हैं। जैसा कि यहाँ दो एग्जांपल्स हैं, इसमें आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे 2 रिपीट हो रहा है और आगे 3636 रिपीट हो रहा है और इसमें 7.333 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह के नंबर्स होते हैं। बट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो 22/7 है। इसमें 142857 के बाद आगे फिर 42857 ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो हैं वो रिकरिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये हैं ही, बट ये रिकरिंग होते हैं। तो इसके बाद अब आ जाते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। मतलब ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जब एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टर्मिनेट करे, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। बट ऐसा भी केस आता है कि वो रिकरिंग नहीं होते, उसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता। जैसे नीचे एग्जांपल्स दी हैं कि अंडर द रूट अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो फिर भी वो नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन रिकरिंग होगा, मतलब कि वो एक ऐसा नंबर होगा जो ऊपर वाली दोनों टाइप से अलग होगा। मतलब वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा और ना ही रिकरिंग होगा। इसका मतलब है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स जो है उनकी एक अलग पहचान होगी और उनको फिर इर्रेशनल नंबर्स का नाम दिया गया। मतलब जब किसी एक इंटीजर ने दूसरे इंटीजर को डिवाइड किया तो उनमें से कुछ टर्मिनेट हो गए जिन्हें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहा गया, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग थे लेकिन उनमें ख़ास किस्म के नॉन टर्मिनेटिंग थे जो रिकरिंग नंबर थे जिनमें एक पैटर्न रिपीट होता था, और कुछ हमें ऐसे भी मिले जो नॉन टर्मिनेटिंग तो थे ही बट वो नॉन रिकरिंग थे, उनमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता था। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी हमें डिजिट्स मिले वो कभी भी रिपीट नहीं होते थे, एक पैटर्न रिपीट नहीं करते थे। तो इस तरह ऐसे नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाए। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से हमारे पास होगी, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। मतलब ऐसे तमाम नंबर जो रैशनल नहीं हैं वो इर्रेशनल कहलाएंगे। और हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं जैसे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर। तमाम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स नंबर जो होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। क्योंकि हम टॉपिक लेके चल रहे थे रियल नंबर्स का, तो हमारे पास जितने भी नंबर होंगे चाहे वो रैशनल हैं चाहे वो इर्रेशनल हैं वो आपके रियल नंबर्स होंगे। मतलब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जा सकती है। नाउ वी डिफाइन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एज द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन होगा वो आपका रियल नंबर होगा। तो अब हम इसे एक चार्ट या एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो मैं यहाँ पे एक नेचुरल नंबर का सेट लेता हूँ और नेचुरल नंबर का सेट से बड़ा जो सेट होता है जिसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है तो वो होल नंबर का सेट होता है।
और होल नंबर से जो बड़ा सेट होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, और इससे बड़ा जो सेट हमारे पास होता है जो कि इंटीजर्स से हमें मिलता है, उनको डिवाइड करने से, मतलब एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड करता है तो तब हमें मिलता है। तो उस सेट को हम क्या नाम देते हैं? उस सेट को हम देते हैं रैशनल नंबर का नाम, और उसे क्यू से हम डिनोट करते हैं। तो ये तमाम जो सेट्स हैं जो कि रैशनल नंबर है, इंटीजर है, मतलब रैशनल नंबर सबसे बड़ा सेट है, तो रैशनल नंबर जो है ये भी, और दूसरा जो पार्ट हमने उस फ्रैक्शंस का निकाला था, जिनको हमने कहा था कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, वो भी तमाम तमाम रैशनल और इर्रेशनल ये मिल के जो इनका जो यूनियन होगा वो हमें एक बड़ा सेट बना के देंगे, और उस बड़े सेट को हम रियल नंबर्स का सेट बोलेंगे या रियल नंबर्स बोलेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम से बेहतर समझ आई होगी कि क्या होते हैं। तो एक और डायग्राम हम देखते हैं कि रियल नंबर्स आपको पता है यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, और अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आपको पता है कि रियल नंबर्स जो होते हैं उसमें रैशनल नंबर्स भी मौजूद होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी मौजूद होते हैं, मतलब इन्हीं का यूनियन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो कहाँ से आते हैं? जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ही रैशनल नंबर्स होते हैं, और साथ साथ ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जो कि रिकरिंग होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। और आपको पता है ये भी सारे के सारे रियल नंबर की तरफ हमें ले जाते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स की बात करें तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, आल्दो हम रियल नंबर्स पर ही पहुंच जाते हैं। तो होपफुली इस डायग्राम से भी आपको बेहतर समझ आई होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ आपकी जो सब डोमेन रियल नंबर है उसका टॉपिक हुआ कंप्लीट। होपफुली आपने अच्छे से इसे अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर किसी को समझ नहीं आई, कोई भी किसी का सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकता है और उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।